अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का जो सबक है शर्त और जज़ा के हवाले से, ये आपकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा आना है और बाद में इस तरह तफसील के साथ नहीं आएगा, तो आप अभी चाकू चुबंद होकर बैठिए। अभी हमने इसको पढ़ना, समझना और याद करना है। ये चार पाँच छः निकात हैं, तो छः निकात को भी हम अजबर करेंगे और उसके बाद जो है वो छः निकात हैं फा जज़ाइया के हवाले से, गोया कि 12 निकात अभी हम याद करेंगे। बड़ी तफसील के साथ और आसान अंदाज में यहाँ पर इसको जमा कर दिया गया है। भी दो चीज़ें होती हैं, एक है शर्त और एक है जज़ा। हमने पढ़ा, इससे पहले ऐसे अदवात हैं पढ़े हैं जो दो फेलों को जन्म देते हैं, दो फेलों को जन्म देते हैं। तो अदवात शर्त भी उनको कहते हैं, अदवात मुजादात भी कहते हैं, जो दो फेलों को जन्म देते हैं। लेकिन सवाल पैदा होता है कि अगर वो दो फेल दोनों माजी हों, जैसे यहाँ पर अहसन तुम, ये दोनों माजी हैं। अब अगर दोनों मुदारे होते तो जैसे हमने कितने पीछे कितनी ही मिसालें पढ़ी कि दोनों मुदारे और उन पर जज़म 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 आई हुई थी। लेकिन अब ये तो माजी है और माजी मबनी होता है, इसमें जज़म कैसे होगी? तो कहते हैं इसमें वो जज़म जो होगी ना, वो महल्लन होगी, महल्लन मजज़ूम। ये भी महल्लन मजज़ूम, बस इतनी बात है। जब शर्त जज़ा दोनों फेल मादी हों तो महल्लन मजज़ूम होंगे, क्योंकि फेल मादी मबनी होता है एक लाइन दोहरा सुनाए, इन अहसनतुम ले अनफुसिकुम। इन अहसनतुम शर्त हो जाएगी और अहसनतुम ले अनफुसिकुम जज़ा हो जाएगी। अगर तुम अच्छे अमाल करोगे तो वो तुम अच्छे अमाल अपने लिए ही करोगे, उनका फ़ायदा तुम्हें अपने को ही होगा। और अगर तुम बुरे अमाल करोगे तो उसका नुकसान होगा। अगर तुम खाने वाली चीज़ें अच्छी और कुदरती खाओगे तो उसका फ़ायदा तुमको होगा, अगर पकौड़े समोसे खाओगे तो फिर नुकसान तुमको होगा। एक लाइन दोहराए सुनाए, जब शर्त शज़ा दोनों फेल मादी हों तो ये महलन मजजूम होंगे, क्योंकि फेल मादी मबनी होते हैं, जैसे इन अहसन तुम ले अनफुसिकुम। जब शर्त और जज़ा दोनों फेल माजी हों तो ये मोहल्ले मजसूम होंगे, क्योंकि फेल माजी मबनी होता है, जैसे इन अहसनतुम लिअनफुसिकुम। जी, तो इसमें आ गया दोनों माजी, माजी माजी, माजी माजी। अच्छा, कितनी सूरतें बनेगी? एक है माजी माजी, एक है मुजारे मुजारे। अब इसके उल्ट कर दो, पहला मुजारे कर दो, दूसरा माजी कर दो। इसके उल्ट कर दो, पहला क्या बनेगा? माजी। पहला माजी हो माजी जाए, दूसरा मुजारे हो जाए। अब इसको पढ़ दे, माजी माजी, मुजारे मुजारे, मुजारे माजी, माजी मुजारे, चारों दोहरा इसमें। माजी माजी, मुजारे मुजारे, मुजारे माजी, माजी मुजारे। हाँ जी, ये चार सूरतें बनी है और ये चारों हमने अभी पढ़नी है। एक हमने पढ़ ली है, और इसमें मैं दोबारा बात करूंगा कि एक आदमी शाम के वक्त एक सेब खाए और एक आदमी एक समोसा खाए। समोसा कितने का आता है? समोसे कितने के आते हैं बाजार से? कोई 70 का नहीं, एक। 20 का एक आता है। 70। कहाँ कहाँ 20? अच्छा, 70 का एक आता है। और सेब एक कितने का आएगा? किलो में कितने सेब होते हैं? बताओ, 1 किलो में कितने सेब होते हैं? सर नहीं पता। बड़े हूं तो चार। अच्छा, बड़े हूं तो चार, तो अब हम 300 रुपए किलो भी सेब मिल जाते हैं, 350 रुपए भी, 400 रुपए भी। तो 300 रुपये अगर हिसाब लगाएं तो केवल 70 रुपए का सेब पड़ जाएगा। अब सेब एक आदमी, वही कीमत है, 70 रुपए का सेब खाए, सेब का जो जूस निकलना है
उस जूस से ही खून बनना है। और एक समोसा, उससे कितना जूस निकलेगा और उससे कितना खून बनेगा? समोसे का जूस बनाओ, उससे फिर खून निकलना है। 100 कतरे जूस के हों, एक कतरा खून का बनना है। सेब का जूस निकले, उसके कतरे और खून। तो बताओ कि समोसा मुफीद है कि सेब? ऑफ कोर्स सेब। इन अहसन तुम ले अनफुसिकुम। अगर तुम आ, अच्छाई करोगे तो उसका फायदा तुमको होगा, वरना सा तुम अगर गलत करोगे तो उसका नुकसान भी तुमको होगा। पकौड़े समोसे खाओगे तो फिर भी पकौड़े समोसे बन जाओ, खुद ही पकौड़े समोसे बन जाओगे। जो बर्गर खाएंगे ना वो बर्गर बन जाएगा। बर्गर के अंदर कितनी ताकत होती है? अच्छा, तो बात हुई कि दोनों माजी, अब है कि दोनों मुदारे। तो दो युहासिब, तो दो मुदारे है, दोनों फेल मुदारे हूँ। ये भी मुदारे, ये भी मुदारे, मुदार मुदारे मुदारे, तो दोनों पे जज्म आ जाएगी। बिल्कुल आसान सी बात है, जज्म वाजिब। जब शर्त और जज़ा दोनों फेल मुदारे हूँ तो दोनों को जज्म देना वाजिब। इन तो दो, जज्म की लामत नून गिर गया। युहासिब जज्म की लामत सुकून आ गई। तो जज्म की दो अलामतें यहाँ पर आपके सामने आ गई, एक है सुकून और दूसरा है हज़्फ़ नून राबी। तो दो ना नून था, वो गिर गया, हज़्फ़ नून राबी। इन तुबदू माफी अनफुसिकुम और तुख्फू, जो तुम्हारे दिल के अंदर है वो जाहिर करो या छुपा के रखो, अल्लाह ने पूछ लेना है। यह सब इकराम पर बहुत गिरा गुजरी। आपने कहा ये कह दो समेना व अताना, फिर अल्लाह ने कह दिया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इंसान के दिल में अगर कोई बुरा ख्याल आ जाए तो फिर चलो कोई नहीं, लेकिन अगर उसको वो पाया तकमील तक पहुंचाना चाहता है, अमल करेगा तो बुरे ख्याल पर भी फिर गुनाह होगा, आगे अमल पर भी गुनाह होगा। अगर ख्याल आया उसको ख़त्म कर दिया, फिर कुछ नहीं होगा। और नेकी का ख्याल आया, एक अजर मिल जाएगा। जी, ये लाइन दोहरा इस लाइन। जब शर्त और जज़ा दोनों फिल मुदारी हों तो दोनों को जज्म देना वाजिब है। जब शर्त और जज़ा दोनों फेल मुतारे हों तो दोनों को जज़म देना वाजिब है। जब शर्त जज़ा दोनों फिर मुज़ारे हों तो दोनों को जज़ब देना वाजिब है, जैसे वह इन तुम माफी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबकुम बिहिल्लाह। जब शर्त और जज़ा दोनों फेल मुजारा हों तो दोनों को जज़म देना वाजिब है। जी, नंबर तीन में क्या है? पहला मुजारे, दूसरा माजी, ऐसे बोले। पहला मुजारे युकज़्ज़िबू, पहला मुजारे कुज़्ज़िबत, दूसरा माजी। मुजारे, मुजारे, मादी, मुजारे मादी, पहला मुजारे दूसरा मादी। एक था पहला मादी दूसरा मादी, पहला मुजारे दूसरा मुजारे। अब पहला मुजारे दूसरा मादी, पहला मुजारे दूसरा मादी। तो फिर क्या होगा? पहले को जज्म हो जाएगी और दूसरे की जज्म महल्लन होगी। ठीक हो गया, उसी तरह हो गया जैसे पहला महल्लन मजजूम था और दूसरे पे जज्म थी। वैसे ही हो जाएगा। जो मुदारे है वो मजजूम होगा, जो मजजूम जज्म महल्ली। तो पहला मजजूम होगा। अगर शर्त फिल मुदारे और जजा फिल मादी हो तो शर्त को जज्म देना वाजिब होगा और जजा महल्लन मजजूम होगी, दोहरा इसमें।
اگر شرط فعل مضارع اور جزا فعل ماضی ہو تو شرط کو جزم دینا واجب ہوگا اور جزا کی جزم محلی ہوگی۔ اگر شرط فعل مضارع ہو اور جزا فعل ماضی ہو تو شرط کو جزم دینا واجب ہوگا اور جزا کی جزم محلی ہوگی۔ اگر شرط فعل مضارع ہو اور جزا فعل ماضی ہو تو شرط کو جزم دینا واجب ہوگا اور اس کی جزا جو ہے محلا مجزوم ہوگی۔ اگر شرط فعل مضارع اور جزا فعل ماضی ہو تو شرط کو جزم دینا واجب ہوگا۔ اگر شرط فعل مضارع اور جزا فعل ماضی ہو تو شرط کو جزم دینا واجب ہوگا اور جزا کی جزم محلی ہوگی۔ اچھا، دونوں ماضی ہوں، ماضی ماضی ملن مجزوم، مضارع مضارع لفظاً مجزوم، اور مضارع ماضی پہلا لفظاً مجزوم دوسرا ملن مجزوم، ایسے بھی آپ بول سکتے ہیں۔ اور چوتھی صورت ہے کہ پہلا ماضی دوسرا مضارع، جئتا ماضی ہو گیا اور او کریم مضارع ہو گیا۔ پہلا ماضی وہ تو ملن مجزوم ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہے نا مضارع، تو اس کو رفع اور جزم، دو چیزیں، رفع اور جزم، رفع دینا جزم دینا دونوں جائز۔ اگر شرط فعل ماضی جزا فعل مضارع ہو تو جزا پر رفع اور جزم دونوں جائز۔ انہوں نے شرط کا بتایا کوئی نہیں، تو شرط ماضی ہے وہ تو ملنی مجزوم ہوگی۔ اگر شرط فعل ماضی اور جزا فعل مضارع ہو تو جزا پر رفع اور جزم دونوں جائز ہیں، دوہرائیں سنائیں۔ اکرم اور اکرمو دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، اکرم اور اکرمو۔ اگر شرط فعل ماضی اور جزا فعل مضارع ہو تو جزا پر رفع اور جزم دونوں جائز ہیں، جیسے اکرم اور اکریم۔ اگر شرط فعل ماضی اور جزا فعل مضارع ہو تو جزا پر رفع اور جزم دونوں جائز ہیں، جیسے اکرمو اور اکرم۔ اگر شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو تو جزا پر رفع اور جزم دونوں چیزیں جائز ہیں، جیسے اکریم کا یا پھر اکریم کا۔ اگر شرط فعل ماضی اور جزا فعل مضارع ہو تو جزا پر رفع اور جزم دونوں جائز ہیں۔ اگر شرط فعل ماضی اور جزا فعل مضارع ہو تو جزا پر رفع اور جزم۔ اچھا، یہ تو ہے اگر ایک ایک لفظ ہے نا۔ اب ہے نمبر 5 میں، دیکھیں کہ تحلف و تکذب، شرط میں دو چیزیں آ گئی ہیں اور یہ جزا بنے گی۔ شرط میں دو فعل آ گئے، شرط میں دو فعل ہے۔ شرط پر عطف، اگر فعل شرط پر واو یا فا کے ساتھ دوسرے فعل مضارع کا عطف ہو، پہلے تو ہم نے پڑھا کہ شرط ایک فعل ہے، جزا بھی ایک فعل ہے۔ شرط جزا دونوں ماضی ماضی، دونوں مضارع مضارع، پہلا مضارع دوسرا ماضی، پہلا ماضی دوسرا مضارع، ایک فعل ہے، ایک فعل ہے۔ شرط میں بھی ایک فعل، جزا میں بھی ایک فعل۔ اب شرط میں دو فعل آ گئے، دوسرے کا پہلے کے اوپر عطف ہے، تو کہتے ہیں دوسرے پر نصب اور جزم، پہلے ثانی پر
नसब तकज़िबा और तकज़िब, नसब और जज़म दोनों जायज। तो शर्त के मातूफ पर मुख्तसर करना है तो ऐसे हो जाएगा, शर्त के मातूफ पर नसब और जज़म दोनों जायज। इन ताहलिफ ये शर्त है और ये इसका मातूफ है, तकज़िबा तक। तो शर्त के मातूफ पर नसब और जज़म दोनों जायज, शर्त के मातूफ पर नसब और जज़म। अब ये मातूफ ला मातूफ मिलकर ये शर्त हो जाएगी। और तसम, इन तहलिफ, अगर तुम कसम उठाओ और झूठ बोलो, झूठी कसम उठाओ तो गुनहगार होगे, गुनाह होगा, ये जजा है, ये जजा है गुनाहों का। अगर फेल शर्त वाओ या फा के साथ दूसरे फेल मुदारे का अतफ हो, अगर फेल शर्त पर वाओ या फा के साथ दूसरे फेल मुदारे का अतफ हो तो फेल सानी यानी दूसरे फेल पर नसब और जज़म दोनों जायज हैं, दोहरा इसमें। अगर अगर फेल शर्त वाओ या फा के साथ दूसरे फेल मुजारी का अतफ हो तो फेल सानी पर नस्ब और जज़म दोनों जायज हैं। अगर फेले शर्त पर वाव या फा के साथ दूसरे फेले मुजारे का अतफ हो तो फेले सानी पर नसब और जज़म दोनों जायज हैं। अगर फेल शर्त पर वाव या फा के साथ दूसरे फेल मुजारे का अतफ हो तो दूसरे फेल पर नस्ब और जज़म दोनों जायज हैं। अगर फेल शर्त पर वाव या फा के साथ दूसरे फेल मुजारे का अतफ हो तो दूसरे फेल पर नसब और जज़म दोनों जायज हैं। जी अब उसके बाद है, देखें, मयुबक्किर इलामले ये शर्त होगा, यागना ये जजा होगी, और जजा के ऊपर अतफ डालना है तो जजा का मातूफ। तो ये है शर्त का मातूफ, और ये है जवाब शर्त यानी जजा का मातूफ। तो शर्त का मातूफ नसब और जज़म, जजा का मातूफ जजा का मातूफ रफा नसब जज़म तीनों, इधर नसब और जज़म, इधर रफा भी साथ आ जाएगा, कहता हम तीनों ही चले चल जाएंगे, कोई बात नहीं। तो रफा नसब जज़म बिल्कुल आसान बात हो गई। शर्त के मातूफ पर नसब और जज़म, और जजा के मातूफ पर रफा नसब जज़म तीनों जायज, तीनों जायज, तीनों जायज। अगर जवाब शर्त, यहाँ पर आप जजा भी बोल सकते हैं, अगर जजा पर वाव या फा के साथ दूसरे फिल मुदारे का अतफ हो, यहाँ फिल मुदारे की बात है, मादी की नहीं। फिल मुदारे पर अतफ हो तो फेल लिसानी पर, यहाँ भी फेल लिसानी बोल रहा है, दूसरे फेल पर भी कह सकते हैं आप, दूसरे फेल पर। तो रफा नसब जज़म तीनों इराब जायज हैं, दोहराएं सुनाएं। अगर जवाब शर्त पर वाव या फा के साथ दूसरा फेल मुजारे का अतफ हो तो फेले सानी पर रफा नसब और जज़म तीनों इराब जायज हैं। अगर जज़ा पर वाव या फा के साथ फेल मुजारे का अतफ हो तो फेल सानी पर रफा नस्ब और जज़म तीनों अगर जजा पर वाव या फा के साथ दूसरे फेल मुजारे का अतफ हो तो दूसरे फेल पर रफा नस्ब जज़म तीनों जायज हैं।
अब इसकी आप तरकीब भी कर लें। मैं युबक्किर इला अमली, ये होगा शर्त, और यगना ये होगा मातूफ अलैह, और यसअद होगा मातूफ, मातूफ अलैह मातूफ मिलकर जजा। अच्छा, यसअद को यस आदो, यस आदा, यस अद, ये तीनों इराब आप पढ़ सकते हैं। ये तीन फेल नहीं है, वैसे वो बताने के लिए लिखा है। यस आदो, यस आदा, यस अद। यस आदो, यस आदा, यस अद का अतफ है यगना पर, और जो यगना है, यगना असल में यगना था, यगना, ये वाला अलिफ गिर गया मन की वजह से, तो इसकी जज्मी हालत हज़्फ़े हर्फ इल्लत के साथ हुई। इसके ऊपर जो अतफ आना है मातूफ, तो उसके ऊपर आप रफा नसब जज़म, रफा नसब जज़म तीनों पढ़ सकते हैं। जी, दोनों माजी हों मलन मजजूम, दोनों मुदारे हों लफ्ज़न मजजूम, पहला मुदारे दूसरा माजी, पहला लफ्ज़न मजजूम दूसरा मलन मजजूम, पहला माजी दूसरा मुदारे, पहला लफ्ज़न महलन मजजूम, और दूसरे पर रफा जज़म दोनों जाए, रफा जज़म। अच्छा, यहाँ पर रफा जज़म है, और पांचवी सूरत में नसब जज़म है। तो अगर फेले शर्त पर अतफ हो तो दूसरे पर नसब जज़म, अगर जज़ा पर अतफ हो तो रफा नसब जज़म। इनके अंदर याद करते हुए गड़बड़ होती है, तो ये तो एक एक फेल है मादी मुदारे, और इसमें शर्त पर अतफ है नसब जज़म, जज़ा पर अतफ हो रफा नसब जज़म, रफा जज़म, नसब जज़म, रफा नसब जज़म। इसको आपने लिख लेना है और याद कर लेना है। जी, तो इसके बाद है फ़ा जज़ाइया, के हम आमतौर पर कहते हैं ये फ़ा जज़ाइया है। ये आसान सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। कहाँ कहाँ आती है, तो जैसे देखें, जब जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो, जवाब शर्त को आप जज़ा भी कह सकते हैं जब जज़ा जुमला इस्मिया हो। वलहु अश्रु अमसालिहा, लहू हो जाएगी खबर, अश्रु अमसालिहा हो जाएगी जज़ा। तो मुब्तदा हो जाएगा, मुब्तदा खबर मिलकर होगी जज़ा, खबर और ये मुब्तदा, लहू अश्रु अमसालिहा, मुब्तदा खबर जुमला इस्मिया बन गया। तो शुरू में फा आ गई, जब जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो तो फिर फा जज़िया आएगी। शुरू में फा है, बिल हसनत ये शर्त हो जाएगी, और ये जज़ा होगी, और जज़ा जो है वो जुमला इस्मिया है, लिहाजा शुरू में फा आएगी, फा जज़िया होगी। मन जाअ बिल हसनत, जो कि नेकी करेगा उसको उसका 10 गुना मिलेगा, और एक रिवायत में 70 गुना, एक रिवायत में 700 गुना। कुरान करीम के अल्फाज इला सब में आते ज़ैफिन, आगे आ गया इला ज़ाफ़िन कसीरा, 700 से आगे 7,000, 7 लाख, जितना उतना ज्यादा। यहाँ नेकी है, कोई भी नेकी, वो आप एक फर्ज पढ़े, एक नफल पढ़े, कुरान का एक हर्फ पढ़े, एक आयत पढ़े, एक सूरत पढ़े, कुरान पढ़े, आप इल्म हासिल करें, आप सदको खैरात करें, 1 रुपया खर्च करें, 10, 70, 700, 7,000, 7 लाख, 7 करोड़, अरब खरब, जिस कदर इखलास ज्यादा होगा उस कदर सवाब ज्यादा होगा। सुबहान अल्लाह आप कहते हैं तो ये भी ऐसे ही 10, 70, 700, 7,000, 7 लाख, करोड़, अरब खरब। कभी जुमला इस्मिया में फा की जगह इज़ा आ जाता है, जिसको इज़ा फुजाइया कहते हैं, इज़ा फुजाइया, इज़ा फुजाइया। कभी जुमला इस्मिया में फा की जगह इज़ा फुजाइया आ जाता है, जैसे इज़ा हुम या कुनुत या कनतून, हुम मुब्तदा या कनतून खबर, जुमला इस्मिया हो गया, शुरू में इज़ा आ गया, तो इन तुसिबहुम सय्यअतुम बिमा कद्दमत ऐदीहिम, ये हो जाएगी शर्त, और ये हो जाएगी जज़ा। और इज़ा को हम इज़ा फुजाइया कह देंगे, इज़ा हुम यक़नतून, अचानक वो घबरा हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। कल वो एक क्लिप आया दोस्तार रेड्डी का, तो वो एंकर उससे पूछ रहा है, उसकी आलिया साथ बैठी हुई है, बीवी बच्चे भी साथ बैठे हुए हैं, बच्चे बेटे बहू भी,
تو اس نے سوال کیا کہ آپ کی اتنی زندگی گھر والوں کے ساتھ گزری، تو اس حوالے سے کیا ہے؟ کیا میں آپ کو ایک بات بتاؤں؟ یہ جو عورتیں ہوتی ہیں نا، عورتیں جو ہوتی ہیں پوری زندگی ان کے ساتھ تم ان کو خوش رکھو، کھلاؤ پلاؤ، ان کی خاطر جو کچھ بھی کرو، بس ان کا ایک جملہ ہوگا۔ کیا جملہ ہوگا؟ ہمارے لیے کیا ہے یا آپ نے کیا ہے؟ ہمارے لیے آپ نے کیا کیا؟ ایک اور جملہ۔ کوئی اور بولے، اور کوئی جملہ اور کیا بولتی ہے؟ جدوں دی آئیاں سکون نہیں ویکھیا، جدوں دی آئیاں سکون نہیں ویکھیا، جدوں دی آئیاں سکھ دا ساہ نہیں آیا، جدوں دی تیرے گھر چ آئیاں سکھ دا ساہ نہیں آیا۔ جی، تو یہ تو حدیث ہے نا۔ مردوں کا بھی یہ حال ہے، یہ آج سبھی کے لیے ہے۔ تصبهم سیئۃ بما قدمت ایدیہم اذا ہم یقنطون۔ تو دن اچھے ہوتے ہیں اور جو ہی تھوڑے سے حالات خراب ہوں، یہ تو مردوں کی طرف سے لگتا ہے نا شکری، یہ تو مردوں کے کیا کون سا جملہ مردوں کی طرف سے لگتا ہے؟ سکھ کا ثانیہ ہے جب جواب شرط فعل طلب ہو، امر نہیں وغیرہ۔ ایک ہے جملہ اسمیہ ہو اور ایک ہے فعل طلب ہو۔ فَاتَّبِعُونِي فا گیا، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ ہمارا حال یہ ہے، ہم بس محبت ہی کرتے ہیں، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، بس محبت محبت۔ جی، تو یہاں پر امر آ گیا ہے اور فلا ترجیو یہ نہیں آ گیا، تو شروع میں فا آ گئی۔ اب دیکھو ان دونوں کو دہراؤ۔ جزا جملہ اسمیہ ہو، شروع میں فا ہوگی، فعل طلب ہو، امر نہیں ہو، جملہ اسمیہ ہو فا ہوگی، فعل طلب ہو فا ہوگی، جملہ اسمیہ فعل طلب۔ فعل جامد ہو پھر بھی فا آئے گی، نعیم ماہیہ، فا آ گئی۔ جملہ اسمیہ، فعل طلب، فعل جامد، تینوں بولو۔ جملہ جملہ اسمیہ اسمیہ، فعل فعل طلب فعل طلب، اضافہ۔ فعل جامد، ان تینوں کے شروع میں کیا آئے گی؟ فا، فا جزائیہ۔ جملہ اسمیہ فعل طلب فعل جامد ان کے شروع میں پانچ جزائیہ آئے گی۔ جی، تو سوال بنا فائز جزائیہ کہاں کہاں آتی ہے؟ تین مقامات ہم نے یاد کر لیے، اب اس کے بعد کرتے ہیں جب جواب شرط فعل منفی بما ہو، فعل منفی بما ہو۔ وما سألتكم ما سألتكم من أجر إن توليتم ما سألتكم من أجر۔ بے کرام کفار کو کہتے اگر تم نہیں مانتے تو میں کون سا تم سے اجرت لینے آیا ہوں، نہیں مانو گے تو مجھے اجرت نہیں ملے گی۔ اچھا، فعل منفی بما ہو، فعل مضارع منفی بلام نون ہو۔ سأل تو یہ ماضی ہے اور مضارع کے شروع میں لام نون آ جائے گا، تو گویا کہ دونوں کٹھے بھی ہو سکتے ہیں فعل منفی، تو ماضی میں ما آ جائے گا اور مضارع میں لام نون آ جائے گا، لیکن آپ الگ الگ یاد کر لیں۔ فعل منفی بما ہو، فعل مضارع منفی بلام نون ہو، یہ دو ہو گئے، اور تیسرا ہے جب فعل سے پہلے قد سین صوفہ ہو، ماضی سے پہلے ما، مضارع سے پہلے لام نون، نفی موقد اور قد سین صوفہ، تین یہ ہیں۔ پہلے تین تھے جملہ اسمیہ اور فعل طلب اور فعل جامد، تین وہ ہو گئے، تین یہ ہیں، تو چھ پورے ہو گئے۔ ان چھ سے پہلے آئے گی فا۔ ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق مکمل ہوا، اور یہ انتہائی اہم سبق ہے آسان، لیکن نہ آتا ہو تو پھر مسئلہ بنتا ہے، اس کو آپ نے دوہرا لینا ہے۔ قراءۃ حرف تکرار الف، ایک چیز کو ایک بار پڑھیں تو ایک ہزار بار دہرائیں تو پھر بات بنے گی۔
उसके बाद हम आते हैं कवायद सर्फ की तरफ, और हमारा टाइम भी करीब पहुंच रहा है। इसमें एक लफ्ज़ बोलते हैं, कहते हैं कि वो जो थे उसको या से ता से बदल कर ता का ताम इदगाम करना थी, कायदा था, पढ़ लिया था। इसमें ई तमारा कहते हैं इसको भी फिर या को ता से बदल कर ता में बदल दें, कहते नहीं, बल्कि हमला की इवज है, ये या जो है ये असली नहीं है, कैद लगाई थी वो या असली हो। तो अब ये या असली नहीं है, तो जब असली नहीं तो फिर ये ता से नहीं बदलेगी, असली होगी तो ता से बदलेगी। अगर हमजा से बदली हुई हो तो फिर ता से नहीं बदलेगी। तो इसके साथ आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, कायदा इत्तक़ादा में वो या असली हो तो ता से बदलेगी, अगर हमजा से बदली हुई हो तो फिर ता से नहीं बदलेगी। जैसे ई तमारा, ये असल में ए तमारा था, ए तमारा, ए तमारा से ई तमारा। अब इस या को ता से नहीं बदलेंगे क्योंकि ये या हमजा से बदली हुई है। वो या हम ता से बदलेगी जो असली हो, या असली ता से बदल जाएगी, और जो या हमजा से बदली हुई है वो नहीं बदलेगी। बहरहाल आप ये लाइन भी याद कर लें। शेख इतबारा में मोहतरम, या असली नहीं बल्कि हमजा की एवज में है, इसलिए तब्दील नहीं होगी जी। इस तरह से जो इत्तखज़ा लफ्ज है इसका भी मादा हमजा खादाल नहीं होगा ना, वो ता खादाल ही होगा, तभी उस पे कायदा लागू है। हाँ, जो इत्तखादा है, इत्तखादा फतब खस्तुमूहु सिखरिया कैसे है, तो इत्तखादा। अब इसकी असल क्या है, इस कायदे से आप थोड़ा सा उसको वाज़ेह कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इत्तखादा के बारे में मुख्तलिफ कौल हैं। एक है कि जी अखादा से है, दूसरा है कि नहीं वाखादा से है, वाखादा वाखिदा पता नहीं क्या है। तो तीसरा कौल है कि नहीं ताखिदा से है, ता खा और जाल, ताखिदा से है। जो कहते हैं आखादा, उनकी बात तो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी कि अगर ये आखादा से है और आखादा से बना एतखादा, फिर एतखादा से बना ई तखादा, फिर ई तखादा में या को आप ता से बदल कर ता में इदगाम कर रहे हैं, तो वो तो या वो बदलती है जो बदली हुई ना हो, वो बदलेगी जो बदली हुई ना हो, ये तो बदली हुई है, फिर ये तो ता बन ही नहीं सकती। तो इत्तखदा कैसे बन गया, लिहाजा ये बात गलत होगी। अब उसके बाद बाकी रह जाता है वाखदा और ताखिदा। वाखदा को लुगत में देखो कहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता, ताखिदा मिलता है। तो फिर हम इसको फाइनल कर लेंगे कि इत्तखदा असल में ही यही था, इत्तखदा। तो बस और इसमें एक काम हुआ है। इत्तज़रा में इस्तिस्नाई केस था ना, वो आपने पढ़ाया है हमें गर्दान में वो भी तो इत्ता। कायदे के अंदर ही बताया गया, इधर पता नहीं क्यों नहीं लेकर आए। दर्जी लुगत में तो आखादा में लिखा था, आखादा में लिखा था, सामने लिखा था, देखिए ताखीदा, दोबारा जाकर देखें उसको। तो जब लुगत में आखादा की पट्टी के अंदर लिखा हुआ था, तो हम उसको देखते हैं कि क्या फिर वो उससे बनता है, तो उससे नहीं बनता। ये कायदा कहता है नहीं, उससे नहीं बना इत्तखादा। किससे बना, उसने आगे से कहा था देखिए ताखीदा। लुगत में ये लफ्ज लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? लिखा होता है। हाँ, देखिए जाकर ताखीदा में। बल्कि आपको कई किताबों के अंदर इसकी वो महमूज अल्फात बताया गया होगा, हफ्तक साहब, जिन्होंने सीखे वगैरह हल किए हैं कई लोगों ने, तो ये गलत है। महमूज अल्फात नहीं, ये सही हो जाएगा सही साले। कायदा वजूहन बिल्कुल आसान है, बस वाव मजमूम को हमजा से बदल देना है, वजूहन से वजूहन। और कायदे याद रखने का आसान तरीका भी यही है, मिसाल याद रखें, पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूं।
वजूहन वाव को हमजा बना दो। जो वाव मजमूम फाई कलमा में या वस्त में, वस्त की मिसाल अदवुरुन से अदओरुन, तो वो जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है। बस इतना कायदा पर याद करें इसमें। जो वाव मजमूम फाई कलमा में, फाई कलमा की मिसाल ये, या वस्त कलमा में, वस्त कलमा की मिसाल ये, तो उसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है। जो वाव मजमूम फाई कलमा में या वस्ते कलमा में, फाई कलमा में हो, फाई कलमा में या वस्ते कलमा में हो, उसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है। जो वाव मजमूम फाई कलमा में या वस्त में हो तो इसे जवादन हमजा से बदल दिया जाता है। जो वाव मजमूम फाई कलमा में या वस्त में हो तो इसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है, जैसे वजूहन से वजूहन। जो वाव मजमूम फाई कलमा में हो या वस्ती कलमा में हो उसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है। जो वाव मजमूम फाइल कलमा में हो या वस्ते कलमा में हो उसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है, जैसे वजूहन से वजूहन। जो वाव मजमूम फाई कलमा में या वस्त में हो इसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है, जैसे अदबुरुन से अदओरुन। जो वाव मजमूम फाई कलमा में या वस्त में हो इसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है। दलवुन में है तो वो मजमूम, लेकिन वो शुरू या दरमियान में नहीं। दलवुन की वो में कायदा जारी नहीं हुआ क्योंकि ये जमा लाजिमा नहीं बल्कि राब का है। अच्छा, तो ये तो फिर वो फाई कलमा और वस्ते कलमा के अंदर भी नहीं है ना। लेकिन शर्त यह है कि उसका ज़म्मा लाजिमा हो, ज़म्मा लाजिमा हो तो आर्जी ना हो, इसका ज़म्मा आर्जी हो गया। वो गैर मुशद्दद हो तो मुशद्दद की मिसाल किधर है, ये वाली आगी मुशद्दद तअव्वुज़, हाँ ये ठीक है। तजव्वुल दरमियान में है। ये ज़म्मा आर्जी वाला तनसवुल फजला, जो ज़म्मा लाजिमा आर्जी। दलवुल तो वैसे लामे कलमा में चलेगी, तनसो ये भी लामे कलमा में चलेगी। ये दोनों मिसालें तो लामे कलमा की आ गई हैं। तो ये तो उसके अंदर भी गया कि दो शर्तें इसमें नहीं पाई जा रही। अफ़ाई कलमा ना वस्ते कलमा है, ज़म्मा लाजमी नहीं बल्कि आर्जी है, तो दोनों एतबार से इसमें खादा जारी नहीं होगा। बस ये एक कायदा सिर पढ़ के हम आपसे ज़्यादा चाहेंगे। कायदा शाहुन, इसमें वाव मकसूर शुरू में है। विशाहुन, उधर था वाव मजमूम और इधर है वाव मकसूर। वाव मकसूर वो हमजा बन गई। विशाहुन से इशाहुन, विफादा से इफादा, विसादा से इसादा, और ये भी जवाजी है वजूबी नहीं। जब वाव मकसूर कलमा के शुरू में हो तो उसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है। दोहरा इसमें जब वाव मकसूर कलमे के शुरू में हो तो इसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है, जैसे विशाहुन से ईशाहुन, विफादतुन से इफादतुन, विसादतुन से
जब वाव मकसूर कलमे के शुरू में हो तो इसे जवादन हमजा से बदल दिया जाता है विशाहुन से इशाहुन विफादतुन से इफादतुन विसादतुन से इसादतुन। जब वाव मकसूर कलमे के शुरू में हो तो इसे जवादन हमजा से बदल दिया जाता है, जैसे विशाउन से इशाउन, विफादुन से इफादुन और विसादुन से इसादुन। जब वाव मकसूर कलमा के शुरू में हो तो इसे जवाजन हमजा से बदल दिया जाता है, जैसे विशाहुन से इशाहुन, विफादुन विफादतुन से इफादतुन, विसादतुन से इसादतुन। जी, लेकिन फ़ाए कलिमा के वाव मफ्तूहा, वाव मज़मूम की बात होगी, वाव मकसूर की बात होगी। अब है वाव मफ्तू। शुरू में वाव मज़मूम हो, हमज़ा बन जाएगा, जैसे वजूहुन से वजूहुन। शुरू में वाव मकसूर हो, विशाहुन, हमज़ा बन जाएगा इशाहुन, जवादी तौर पर वजू भी नहीं। अगर शुरू में वाव मफ्तू हो तो फिर क्या करना है? कहते हैं लेकिन फ़ाए कलमा के वाव मफ्तूहा को हमज़ा से बदलना शाज है। हाँ, जहाँ अरबों से मसमू हो वहाँ दुरुस्त है। जैसे ये अहादुन, असल में वाहदुन से अहादुन, वनातुन अनातुन। तो शुरू में वाव मफ्तू को हमजा से नहीं बदला जाएगा। अगर अरबों ने बदला तो फिर बदलेंगे, वगरना नहीं बदलेंगे। लेकिन फ़ाए कलमा के वाव मफ्तूहा को हमजा से बदलना शाज है। हाँ, जहाँ अरबों से मसमू हो वहाँ दुरुस्त होगा, जैसे वाहदुन से अहादुन, वनातुन से अनातुन। दोहरा इसमें लेकिन फाय कलमे के वाव मफ्तूहा को हमजा से बदलना शाज है। हाँ, जहाँ अरब से मसमू है वहाँ दुरुस्त है। मसलन वहादुन से आहदुन और वनातुन से अतुन। लेकिन फ़ाए कलमा के वाव मफ्तूहा को हमजा से बदलना शाज है। हाँ, जब अरब से मसमू है वहाँ दुरुस्त है। मसलन वहादुन से अहादुन, वनातुन से अनातुन। फाय लेकिन फाई कलमा कलमा के वाव मकसूर को हमजा से अगर बदलना शाद है। हाँ, जहाँ अरब से मसमू हो वहाँ दुरुस्त है, जैसे वाहादुन से आहादुन, बनातुन से अरातुन। लेकिन फ़ाए कलमा के वाव मक्तूआ को हमजा से बदलना शाज़ है, लेकिन जहाँ पे अरब से मसमू हो वहाँ पे दुरुस्त है, जैसे वहादुन से अहादुन। जी, ये दो वाव हैं, इनमें से पहले वाव को हमजा से बदल देंगे। ववासिल बन जाएगा अवासिल, वो वैसिल बन जाएगा ओ वैसिल। इसमें शुरू में वाव मफ्तू है और ये वाव मजमूम है। इसमें मफ्तू मजमूम की बात नहीं, सिर्फ मुतहर्रिक कह दिया। अगर दो मुतहर्रिक वाव कलमे की शुरू में हो तो पहले को हमजा से बदलना वाजिब है। ये वजूबी कहता है, पहले जवादी थे। तो इतने कायदे को दोहराएं और साथ मिसाल ये इस तरह कर लें, व वासिल से अवासिल और वो वैसिल से ओ वैसिल। अगर दो मुतहरिक वाव कलमा के शुरू में वाक़ हों तो पहले को हमजा से बदलना वाजिब है, जैसे व वासिल से अवासिल, वो वैसिल से ओ वैसिल। दोहरा इसमें अगर दो मुतहरिक वाव कलमे के शुरू में आ जाएं तो पहले को हमजा से बदलना वाजिब है, जैसे वो वासिलु से वासिलु और वो वैसिलुन से वैसिलुन। अगर दो मुतहरिक वाव कलमे के शुरू में आ जाएं तो पहले को हमजा से बदलना वाजिब है, जैसे ववासिलु से अवासिलु और वो वैसिलु से उवैसिलु। इसमें दो वाव हैं, दोनों मुतहर्रिक। अगर दूसरा साकिन हो तो पहले को हमजा से बदलना जायज़ होगा, जैसे वो रिया। अब दूसरा वाव साकिन है, अब इसको आप वोरिया पढ़ लो फिर भी ठीक है, ओ रिया पढ़ लो, पहले को हमजा से बदल दो फिर भी ठीक है। अगर दूसरा वाव साकिन हो तो पहले को हमजा से बदलना जायज़ है। इतनी लाइन तो हो रहा है इसमें।
اگر دوسرا واو ساکن ہو تو پہلے کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے بوریا سے اگر دوسرا واو اگر دوسرا واو ساکن ہے تو پہلے کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے بوریا سے اوریا۔ اگر دوسرا واو ساکن ہو تو پہلے کو حمزہ سے بدلنا جائز ہے، جیسے اوریا سے اوریا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی مثال والے قاعدے مکمل ہوئے، اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم